हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 8th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, टर्न समथिंग डाउन। टर्न समथिंग डाउन का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज़। जब आप किसी चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर देते हो यानी कि मना कर देते हो, जैसे कि आपको कोई ऑफ़र देता है तो आप उसे रिफ्यूज़ कर देते हो, मना कर देते हो। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आई टर्न द जॉब ऑफ़र डाउन एज द सैलरी वॉज लेसर दैन आई हैड एक्सपेक्टेड। इसका मीनिंग है कि मैंने जॉब ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि सैलरी उससे कम थी जितनी मैंने उम्मीद करी थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि टर्न समथिंग डाउन का मीनिंग होता है रिफ्यूज़ कर देना, और रिफ्यूज़ का मीनिंग होता है जब आप किसी काम से मना कर देते हो। ओके, देखिए यहाँ पर हमने पास्ट टेंस, जैसे कि यहाँ पर टर्न लिखा हुआ है, ऐसे में पता चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस है, और आई हैड एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ये है पास्ट टेंस, और फर्स्ट जो हमने टर्न देखा है वो है सिंपल पास्ट, और हैड एक्सपेक्टेड जो है वो है पास्ट परफेक्ट। अब हम देखते हैं नंबर 2, टर्न समथिंग ऑफ। टर्न समथिंग ऑफ का मीनिंग होता है स्टॉप द एनर्जी फ्लो और स्विच ऑफ। जब आप किसी चीज़ को स्विच ऑफ कर देते हो, ठीक है, आप उसे टर्न समथिंग ऑफ भी कह सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, योर मदर वॉन्ट्स यू टू टर्न द टीवी ऑफ एंड कम फॉर डिनर। इसका मीनिंग है कि आपके मदर चाहती हैं कि आप टीवी को ऑफ़ कर दें और डिनर के लिए आ जाएं। ओके, देखिए स्विच ऑफ का मीनिंग तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम इसे ऑलमोस्ट डेली यूज़ करते ही रहते हैं। ओके, तो अगर आपने स्विच ऑफ यूज़ नहीं करना है तो आप उसकी जगह टर्न ऑफ भी कर सकते हो। ओके, तो जब भी आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है, जब कोई चीज़ जैसे कि टीवी, रेडियो, फ्रिज वगैरह जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो भी अप्लायंसेस होते हैं, तो आप वहाँ पर टर्न समथिंग ऑफ यूज़ कर सकते हो अगर आप कहना चाहते हो कि उसे बंद कर दिया जाए। तो अब हम देखते हैं नंबर 3, टर्न समथिंग ऑन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टर्न समथिंग ऑफ का मीनिंग जब आप कहते हो कि स्विच ऑफ करना है, तो उसका ऑपोजिट है टर्न समथिंग ऑन। इसका मीनिंग है स्टार्ट द एनर्जी और स्विच ऑन। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इट्स टू डार्क इन हेयर, लेट्स टर्न सम लाइट्स ऑन। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, चलो थोड़ी सी लाइट्स जगा लेते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि टर्न समथिंग ऑन का मीनिंग होता है टू स्विच ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज़ को स्विच ऑन कर देते हो। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ने वाले हैं नंबर 4, फोर्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ, टर्न समथिंग अप। जब आप कहना चाहते हो टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। वॉल्यूम का मीनिंग होता है जब आप किसी जैसे कि कोई म्यूज़िक चल रहा है या फिर कोई किसी भी तरह का सॉन्ग चल रहा है, तो आप उसकी आवाज़ जो है कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज़्यादा करने की। ठीक है, टर्न समथिंग अप का मीनिंग है कि आप वॉल्यूम को ज़्यादा करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैन यू टर्न द म्यूज़िक अप, इट्स माई फेवरेट सॉन्ग। इसका मीनिंग है कि क्या आप म्यूज़िक को बढ़ा सकते हो, म्यूज़िक की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अब हम देखते हैं नंबर 5, टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग होता है टू अपीयर सडनली, एकदम से कहीं दिख जाना। ओके, आर कैट टर्नड अप आफ्टर वी पुट पोस्टर्स अप ऑल ओवर द नेबरहुड। इसका मीनिंग है कि हमारी कैट एकदम से आ गई जब हमने ऑल ओवर द नेबरहुड यानी कि पड़ोस में सारी जगह हमने उसकी पोस्टर्स लगा दिए थे। ओके, तो हमारी कैट जो थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैट थी वो गुम हुई थी, और वो जब हमने पोस्टर्स लगा दिए सारी जगह नेबरहुड में, तो उसके बाद वो अचानक से आ गई। ओके, तो टर्न अप का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ अचानक से आ जाती है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.